हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी का और आगे बढ़ते हैं। आप लोग के होली का त्यौहार है तो मैं आप लोग को विश कर देती हूँ हैप्पी होली। आप लोग खुश रहिए और होली को एंजॉय करिए अपने सैडनेस को भूलकर, क्योंकि यार ज़िंदगी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। तो कोई भी हमारा फेस्टिवल हो, चाहे होली हुआ, दिवाली हुआ, या तो क्रिसमस डे हुआ, या ईद हुआ, या बकरा ईद हुआ, कुछ भी हुआ, ये सारी चीज़ें ना साल में एक ही बार आती है। तो हम लोग को सारी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि क्या पता ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो आप लोग होली को अच्छे से एंजॉय करिए। वापस से बोल दे रही हूँ हैप्पी होली। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछली पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारे आरएम होता है वो जिन से बातें कर रहा होता है, आई मीन उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा होता है, क्योंकि जिन जो होता है वो सीधा उसके खिलाफ कंप्लेन करने जा रहा था। बट यहाँ पर जो आरएम होता है वो उसकी केयर कर रहा होता है। तभी आरएम का जो गार्ड्स होता है, जेई, वो आता है और कहता है कि सर वी को भी होश आ गया है। तभी आरएम कहता है ओके तुम रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ, और जिन को बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं वी जो होता है उसे भी होश आ गया होता है, और उठते ही वो सीधा जेके के नाम लेकर उठता है। तभी वहाँ पर वी वी को उसके जो आरएम के गार्ड्स होते हैं वो उसे रोक लेते हैं, आई मीन उसे काम डाउन कराते हैं, और उसे कहते हैं कि पैनिक मत हो, जेके सर बिल्कुल ठीक है। बस उसे ये नहीं बताया जाता कि उसको अभी होश नहीं आया है। तभी वी कहता है बट वो है कहाँ। तभी वहाँ पर आरएम आता है और कहता है डोंट वरी मिस्टर वी, वो ठीक हो जाएंगे। और इतना कहकर वी से ना उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगते हैं, और वी को सारी चीज़ों से मतलब कि क्या कैसे हुआ वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगते। तभी वापस से भी कहता है कि मिस्टर आरएम प्लीज़ बताइए जेके कहाँ पे है। तो आरएम जो होता है वो उसे बता देता है और कहता है डोंट वरी, मैं सबको टेक कर दूँगा। तभी जो भी होता है वो रोने लगता है आरएम को हक करके। तभी आरएम कहता है कि मैंने कहा ना मिस्टर किम तेयांग, आप रोए नहीं, सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा, और उसे ना बोलकर कंसोल कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि इधर अदर साइड पूरे न्यूज़ चैनल में ये खबर फैल गई होती है कि मिस्टर किम सियोक जिन का एक्सीडेंट हो गया है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, और साथ में ही दो पर्सन के जो और थे, एक कह सकते हैं एक क्लब के ओनर मिस्टर किम तेयांग, उनका एक्सीडेंट हो गया है, और बिजनेसमैन जियोन जंगकुक, उनका भी एक्सीडेंट हो गया। तो ये तीनों लोगों के बारे में न्यूज़पेपर पे और न्यूज़ टीवी पे कह सकते हैं न्यूज़ चल रही होती है। जो हमारा शुगा होता है ये सब देखता है ना, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता है। अब 2 दिन बाद आरएम हॉस्पिटल में रहता है, वो 1 मिनट के लिए भी उस हॉस्पिटल से नहीं जाता है। वो उसकी जो सिक्योरिटी थी इतनी ज़्यादा टाइट उसने कर रखी थी अपने हॉस्पिटल की कि कोई परिंदा भी आ नहीं सकता था। यहाँ तक कि जिनसे मिलने के लिए जो भी ऑफिसर आते थे उन्हें अपना फेस छुपा कर, आई मीन फेस अपना चेंज करके आना पड़ता था जिनसे मिलने के लिए, या कहते कि आरएम उन्हें नज़रअंदाज कर देता था कभी कभी। तो उससे जो जिनसे मिलने के लिए उनसे जो उनके जो सीनियर होते हैं वो चांग तेसांग वो भी आया होता है, और जिन से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी तबीयत कैसे है। तभी जिन उसे बता देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, और उसके बारे में मतलब अच्छे से उसको उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, मतलब वो क्या कर रहा था, ये सारी चीज़ों को पूछ रहा होता है। और बाहर जो आरएम का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना वो खड़ा होता है, क्योंकि आरएम में जाते वक्त तो हॉस्पिटल के मतलब जिन के बेड के नीचे एक हिडन कैमरा लगा दिया था जिससे सारी वॉइस रिकॉर्ड हो सके। तो ये बात ना सारे पुलिस वाले को और जिनको नहीं पता होती है। तभी चांग देसांग उससे पूछ रहा होता है, तो जो जिन होता है उसे बता देता है। तभी जिन कहता है कि आपको उस गाड़ी से और क्या क्या मिला। तभी चांग देसांग कहता है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो पुलिस वाले
अरे उस जगह पर पहुँच तो गए थे बट उन्हें कुछ मिला नहीं था, जो भी तुम प्रूफ़ लाना चाह रहे थे उन्हें वो मिला नहीं। तभी जिन कहता है ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे बहुत ही मुश्किल से अपनी गाड़ी में आई मीन पर्सनल लॉकर में डाल के सँभाल के रखा था। तभी जो जिन होता है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कुछ बोलता नहीं। अब चांगते सांग उससे कहता है डोंट वरी और हाँ, मिस्टर आर्यन को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तो तुम थोड़ा-सा केयरफुल रहना। और इतना कहकर वो उससे कहते हैं कि ओके बाद में मिलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर थोड़ी देर के बाद आर्यन आता है। वो आर्यन आता है और आते ही जिन के पास बैठ जाता है और कहता है कि तुम कैसे हो जिन? तभी जिन कहता है मैं ठीक हूँ। तभी जिन उससे कहता है क्या तुम मेरे बारे में तभी आर्यन कहता है हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ। मैंने उसी दिन तुम्हारे बारे में पता कर लिया था जिस दिन तुम मेरी नौकरी में मुझसे मतलब नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए तुम आए थे। तभी जिन कहता है बट तुम मुझे मारे क्यों नहीं? तभी आर्यन कहता है कि मैंने जब तुम्हें देखा था पहली नज़र में तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन ये आँखें मैं ये आँखों को कहने का मतलब है कि भूल नहीं सकता था। जब तुम रेड मारने के लिए आए थे मेरी जगह पे तो ये आँखें मैंने देखी थी क्योंकि उस वक़्त तुमने अपने आप को मास्क से ढका हुआ था। उसके बाद मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा और मेरा जो गार्ड्स है वो थोड़ी देर बाद वो इन्फॉर्मेशन को लेकर आ जाता है और मुझे पता चल जाता है। बट मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। तभी जो जिन होता है वो कहता है बट सर मैं आपसे प्यार नहीं करता। तभी आर्यन कहता है हाँ मुझे पता है, तभी तो तुम मेरे खिलाफ प्रूफ ढूंढ रहे थे और मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे। बट कोई बात नहीं, अब तो वो प्रूफ भी नहीं मिला उन लोगों को, तो तुम मेरे खिलाफ कैसे मुझे जेल भेजोगे? और इतना कहकर ना वो एक टेबल सी स्मरिक कर रहा होता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं इस जगह पे और आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। तभी जो आर्यन होता है वो उसके करीब आता है और उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और अगर तुम्हें कोई हाथ लगाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे, तुम्हें अपने घर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी जिन कहता है बट तभी आर्यन कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और वो वहाँ से उठकर चला जाता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है। वो सीधा जाता है वी के रूम में और वी जो होता है वो मतलब मॉर्निंग का टाइम था तो वो डॉक्टर से जो ब्रेकफास्ट था वो कर रहा था। वो उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। तभी वी कहता है कि जेके को होश आया या नहीं? तभी आर्यन कहता है नहीं। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और आर्यन उठता है और डॉक्टर की कॉलर को पकड़ कर कहता है 2 दिन हो गया पर मिस्टर जियोन जंगकुक को अभी तक होश क्यों नहीं आया? तभी जो डॉक्टर्स होता है वो डरा हुआ होता है और कहता है कि सर 2 दिन तो हो गया बट मैंने आपसे कहा था कि इन्हें होश आ जाएगा, बट सर हम लोग श्योर नहीं थे। तब बट सर हम लोग श्योर नहीं थे कि उन्हें होश में कब आएगा। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आती है और कहती है डॉक्टर डॉक्टर उस पेशेंट को होश आ गया है। तभी डॉक्टर सारे वहाँ पर दौड़ते हुए जाते और देखते हैं कि जेके की जो आई थी वो ओपन हो चुकी थी और वो ना इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था कि वो किस जगह पे है। और थोड़ी देर के बाद उसे लगता है कि वो एक हॉस्पिटल में। तभी वहाँ पर आर्यन आता है और आर्यन के आने के बाद जब जेके उसे देखता है तो वो उससे कहता है आर्यन। तब हल्की वॉइस में वो ना जेके जो होता है वो आर्यन का नाम लेता है। तभी आर्यन कहता है कि हाँ और तुम बिल्कुल ठीक हो और वो अपने आप को देख रहा होता है। तभी आर्यन कहता है कि फाइनली तुम्हें होश आ गया, वरना वी ने तो मेरी जान निकाल ली थी। जब वो जेके आर्यन के मुंह से वी का नाम सुनता है तो वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और कहता है कि वो कैसा है अब?
तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि ठीक है, उसे ना बोलते वक़्त थोड़ा-सा पेन हो रहा था क्योंकि आर्यन को बुलेट्स लगी थी तो उसे ना सीने में थोड़ा-सा दर्द हो रहा होता है। तो वो कहता है कि फ़िलहाल अभी वो ठीक है। तभी आर्यन कहता है कि अब मतलब उसे होश आ गया है तो अब हम बस यहाँ पे आज के लिए और रहेंगे, उसके बाद तुम लोग मेरे सीक्रेट मिशन में चलोगे। तो यहाँ पे आरएम एक माफिया है, उसके कई मेंशन है बट उसका एक सीक्रेट कह सकते हैं जगह है, सीक्रेट प्लेस है। जब आरएम को या उसके गार्ड्स को कोई बात होती है तो सारे लोग वहीं पे शिफ्ट हो जाते। तो अभी जो आरएम है वो ना काय ने इस तरह की हरकत की है तो वो अपने मतलब किसी भी मेंबर के साथ कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता है। तो वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि उसका जो किम मिशन है वो रेडी करे और वो वहाँ पे आ रहा है उन लोग को लेके। तभी जो गार्ड्स होते हैं वो कह देते हैं हाँ। तभी आरएम कहता है डॉक्टर्स क्या इन्हें हम घर ले जा सकते हैं? तभी डॉक्टर जो कि डरा हुआ होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा ही है। तभी वो कहता है कि हाँ मिस्टर आरब ये इन्हें घर ले जा सकते हैं। आपने तो अपने घर में एक मेडिकल टीम ही है, आई मीन एक हॉस्पिटल की टीम, तो वो लोग आपके पेशेंट की अच्छी तरह केयर करेंगे। तभी आरएम कहता है गुड डॉक्टर। इतना कहकर कहता है उसकी जो भी फैसिलिटी है, जो भी सारे वर्क है उन्हें पूरा करे। तभी डॉक्टर कहता है ओके। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो वी होता है वो निकी के साथ जेके के रूम में आता है और वो जो हमारा वी होता है ना उसका भी हाथ ना टूट गया होता है, उसके फोrehead पे चोट लग गई होती है, वो भी ना काफ़ी ज़्यादा उसको चोटें आई होती है बट वो किसी ना किसी तरह जेके के रूम में आ ही जाता है। और आने के बाद वो जेके को देखता है। तभी जेके जब वी की ऐसी हालत देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहता है कि जेके, तभी आरएम उससे कहता है कि तुम बातें करो। और जो निकी होता है वो जेके को तबीयत के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि बाद में बात करता हूँ। तभी जो जियोन जंगकुक होता है यानी जेके होता है वो कहता है ओके। अब वी वहाँ पर होता है। वी उससे कहता है कि तुम्हें अपने आप की बिल्कुल परवाह नहीं है, तुम एकदम लापरवाह हो गए। मैंने कहा था कि तुम अपने साथ कोई गार्ड्स रख लो। तभी जो वी होता है वो एक के बाद एक सवाल जेके से कर ही रहा होता है। तभी जेके उसे अपने पास बुलाता है और कहता है वी शांत भी हो जाओ, तुम कितना बोलोगे? और हाँ देखो तुम्हें कितनी ज़्यादा चोटें आई हैं। जब वी जेके के मुंह से ये सुनता है तो वी की आंखों में आंसू आ जाती है और कहता है बट जेके तुम्हें तो बुलेट्स लगी हैं ना, वो भी मेरी वजह से। और इतना कहकर ना वो रोने लगता है। तभी जो जेके होता है वो कहता है वी रुलाओ भी मत, अब देखो हम दोनों एकदम ठीक हैं और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी वी कहता है छोड़ूंगा तो मैं नहीं, उन लोगों को मैं उन सबको जान से मार दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तभी जेके उसका जो हाथ होता है वो टाइटली पकड़ लेता है और कहता है वी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तभी वी कहता है हाँ मेरा दिमाग ठीक है। तभी जेके उसको अपनी ओर खींचता है। वो भी जब उसको खींचता है तभी उसको दर्द होने लगता है। तभी वी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तभी जेके कहता है बस कुछ नहीं, तुम मेरे सीने से थोड़ी देर के लिए लग जाओ, मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सुकून मिले। तभी वी कहता है ये हॉस्पिटल है। तभी जेके कहता है कोई बात नहीं। इतना कहकर वो उसके सीने पर थोड़ी देर के लिए लेट जाता है और वो दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि उन दोनों को काफ़ी वार्म मिल रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी वी कहता है जेके मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक मिनट एक सेकंड भी नहीं रह सकता। तभी जो जेके होता है हाँ भी मैं भी नहीं रह सकता, हम जब ठीक हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। तभी जो भी होता है वो कहता है ओके। तभी वो डॉक्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं और डोर पर नॉक नॉक करते हैं। तभी वो दोनों अलग होते हैं। तो डॉक्टर्स कहता है मिस्टर जियोन जंगकुक आप
अभी तो आप फ़िलहाल ठीक है, बट आप दोनों को आई मीन तीनों को बेड रेस्ट की ज़रूरत है। जब जेके ये सुनता है तीनों को, तभी वो वी की तरफ देखता है, तो वी उससे कहता है कि जो आर्यन का सेक्रेटरी था यानी जिन किम सियोक जिन, वो दरअसल एक, और वो ना डॉक्टर्स की तरफ देख रहा था, तभी वो कहता है बाद में बताऊंगा। और आर्यन जो होता है समझ जाता है कि कुछ तो बात है, और कहता है कि उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं और वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि ओके, और इतना कहकर अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स जो होते हैं वो ना सारी फैसिलिटीज़ को पूरा कर देते हैं, एंड पूरा करने के बाद वो सारे लोगों को मतलब आरएम के किम नेशन में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। इधर जो जिन होती है वो आरएम के रूम में उसे शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आरएम उससे कहता है कि तुम मेरे ही नज़रों के सामने रहोगी। और जो वी और जेके होता है उन दोनों को भी एक रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आपस में वो दोनों कह सकते थे तो प्यार ही करते थे। तो आरएम का जो घर था वो काफ़ी बड़ा था, बट वो उन दोनों को एक ही रूम में शिफ्ट कर देता है। उनका जो सामान होता है वो एक ही रूम में भेज देता है। अब हम इधर अदर साइड देखते हैं कि जो जेनी होती है, हाइजीन होते हैं, वो वी का क्लब का अच्छे से केयर कर रहे होते हैं। और हाइजीन को यहाँ पर ना वी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। उसे ये नहीं समझ में आता है कि वो अब क्या करे, क्योंकि वी का फ़ोन भी नहीं लग रहा होता है। और जो लिसा होती है ना, वो अपने आप को एकदम कह सकते हैं कि जैसे होता नहीं, एक लड़की जिसे कुछ पता ही नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में, तो वो अपने आप को ऐसे बनाए रखती होती। बट जो जेनी होती है उसे लिसा के ऊपर डाउट हो रहा होता है, और वो हाइजीन से कहकर ना कहती है कि इसके बारे में पता लगाए, वरना मैं अपने भाई से कह के पता लगाऊंगी। और यहाँ पर हाइजीन और जो जेनी होती है उन दोनों की जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई होती है, क्योंकि ये सारी जो बातें थी उसको होते हुए कुछ नहीं तो एक हफ्ता हो गया होता है, यानी 1 वीक हो गए होते हैं। अब इधर हम देखते हैं शुगा की घर की तरफ। जो शुगा होता है वो भी ना जब ये देखता है कि उन सब लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो ना उसे अपने बिजनेस रिलेटेड जो कि ज़रूरी थी, तो वो माफिया यानी आरएम को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। यानी उनके कॉन्टेक्ट्स में जो भी कह सकते हैं उनके जो सीनियर आते हैं यार, लोकल गैंगस्टर होते नहीं है, उससे जो थोड़ा सा ऊपर होते हैं, कह सकते हैं डॉन, फिर गैंगस्टर, ये सब होते नहीं है, तो वो ना सारे लोगों को मतलब अपनी खबर को पहुंचा देता है कि उसे आरएम से किसी भी हाल में मिलना है। तो उसके जो साथी होते हैं, गुंडे होते हैं, वो लोग कह देते हैं कि भाई मतलब आरएम सर से इतना मतलब मुश्किल है मिलना। तभी जो शुगा होता है वो कहता है बट मुझे उसके सेक्रेटरी के बारे में ही बता दो। तभी एक पर्सन जो होता है वो उसके सेक्रेटरी को जानता था, यानी जेई को जानता था, तो वो जेई का नंबर दे देता है। तभी जो सुगा होता है वो कहता है ओके, अब हम उससे बाद में मिलेंगे। तभी जिमिन जो भी होता है वो भी अपने क्लब में डेली आया करता था और अपने वर्क को करता था, और यहाँ पर जो हॉबी है ना वो भी उन्हीं लोग के साथ रहता था, ज़्यादातर उसका टाइम वहीं पे स्पेंड होता था। और वो जो मतलब जिमिन से जो मार्शल आर्ट को सीखता था, वो लगभग उसने आधे से ज़्यादा अपने आप को कह सकते हैं अच्छी तरह से मतलब कंप्लीट कर लिया होता है, यानी सीख लिया होता है कि उसे अगर कोई मारे तो वो बदले में अच्छी तरह उसे पीट सके। तो जो जिमिन होता है वो उसका ना अब डेली का आना जाना यानी शुगा के घर पर हो गया था, क्योंकि जब से शुगा ने ली डोंग को मारा था या उसके साथ जो भी हरकतें हुई थी, तब से वो जिमिन की ना बहुत ही ज़्यादा केयर करता, सॉरी मतलब जिमिन शुगा की केयर करता है। अगर मैंने गलती से शुगा बोल दिया हो तो यहाँ पे जो जिमिन है ना वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी शुगा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बिकॉज़ वो एक जिम ट्रेनर है और प्लस उसे मार्शल आर्ट दोनों की ट्रेनिंग आती है, तो वो शुगा की ज़्यादा ही केयर करता है।
वो ज़्यादातर कह सकते हैं कि शुगा के ही घर पे रहता है, क्योंकि वो अपने घर पे अकेले रहते-रहते बोर हो चुका था। इधर मतलब जो हमारा हॉबी होता है वो भी ना अकेले बोर हो चुका है, वो भी ना जेनी के साथ ही रह रहा होता है उसके घर पर। इधर शुगा जब देखता है कि जेनी और हॉबी का जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो भी ना उसे कुछ बोलता नहीं और अपनी बहन की तरफ देखता है जो कि हॉबी से भी प्यार करने लगी थी, तो वो ना कुछ बोलता नहीं है और वो बस अपने वर्क को लेकर थोड़ा-सा परेशान था। तभी जिमिन उससे कहता है कि डोंट वरी, और हाँ, मुझे ना जिन सर से मिलने जाना है, बट आई डोंट नो वो कहाँ पे है। मैं उनके घर पर भी गया था और वो मुझे मिले नहीं। तभी जो शुगा होता है वो कहता है क्या तुम्हें उनसे मिलना है? तभी जो जिमिन होता है वो कहता है हाँ, मुझे उनसे मिलना है। तभी शुगा कहता है मैंने सुना है कि वो आरएम सर के घर पे है, बट हमें वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि आरएम सर कहाँ पे है और मैंने कभी उन्हें देखा नहीं है। बट मेरे एक पर्सन से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनका जो सेक्रेटरी पहले वाला था उसे पता है, तो क्या हम उनसे ट्राई करें? तभी जो जिमिन होता है वो कहता है हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें वैसे भी उनसे बातें करनी है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है ओके, इतना कहकर ना वो आरएम के सेक्रेटरी को फ़ोन लगा देता है। तभी जो आरएम का सिक्योरिटी होता है, जेई होता है, वो फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो कौन? तभी शुगा उसे अपना नाम बता देता है और कह देता है कि मुझे आरएम सर से मिलना है। तभी जो जेई होता है वो आरएम के बगल में खड़ा होता है। तभी वो उससे कहता है कि बॉस, ये कोई मतलब शुगा है जो कि अपना नाम मिन युंगी बता रहा है और ये आपसे मिलना चाहता है। तभी आरएम कहता है कि ये कौन है? तभी जो उसका गार्ड्स होता है वो कहता है कि ओके सर, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला के दूँगा। तभी जो जेई होता है वो कहता है तुम कौन हो? मुझे तुमसे मिलना है और आरएम के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? तभी वो जो शुगा होता है वो अपने बारे में बता देता है और आरएम के लिए एक मैसेज छोड़ देता है कि ज़रूरी है। तभी जब जेई ये सुनता है कि वो आरएम के लिए मतलब जो मैसेज छोड़ा है उसने सही बात ही कही है, तभी वो अपने कुछ पर्सनल गार्ड्स को लेकर जाने लगता है। तभी जो आरएम होता है वो उसे कहता है जेई अपना ध्यान रखना और बी केयरफुल। तभी जेई कहता है ओके बॉस, इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कोरिया के जो उस मार्केट में जहाँ पर हमारा शुगा रहता था वो वहाँ पर ना मार्केट लगी होती है, तो जेई जो होता है वो आता है और आने के बाद वो ना उस मार्केट में शॉपिंग करने के लिए बहाने आता है और वो वहाँ पे उसके जो कुछ गार्ड्स होते हैं ना वो दूर ही खड़े होते हैं कि किसी को डाउट ना हो। और इधर जो शुगा होता है वो मतलब डेली तो वो निकलता ही है और निकलता है, उसके जो गार्ड्स होते हैं उसे इन्फॉर्म कर देते हैं कि उससे कोई मिलने के लिए आया है, यानी उसके जो पर्सन होते हैं, उसके जो लोग होते हैं शुगा के, वो सारे। तभी जो शुगा जब सुनता है कि उससे कोई मिलने के लिए आता है तो ना वह उस तरफ जाता है और जाते ही वहाँ पर एक पर्सन जो कि कोट पैंट पहनकर बैठा होता है और उसी होटल में होता है जिस होटल में जेनी और हॉबी गए थे, और वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। तभी जो दोनों लोग होते हैं वो एक दूसरे को देखकर कुछ बोलते नहीं, बट वो दोनों खाली टेबल होती है और बैठ जाते हैं और एक-एक कह सकते हैं हाँ, नूडल्स को ऑर्डर कर देते हैं और थोड़ी देर बाद उन दोनों का नूडल्स आ जाता है और वो दोनों खाने लगते हैं। तभी खाते-खाते जो जेई होता है वो कहता है तो तुम हो मिस्टर मिन युंगी? तभी शुगा होता है कहता है कि तुम कौन हो? तभी जो जेई होता है वो कहता है कि इससे मतलब नहीं मैं कौन हूँ, बट तुम आरएम के बारे में कैसे जानते हो और क्या चाहते हो? तभी जो शुगा होता है वो अपने पास से एक चिट निकालता है और दे देता है। तभी वो पर्सन उस चिट को अपने पॉकेट की जेब में रख लेता है और उससे कहता है कि मुझे उससे मिलना है। तभी जेई कहता है ओके, और उन दोनों के बीच में अब काफ़ी बातें नहीं होती क्योंकि वो दोनों अपना-अपना बाउल में जो रामेन होता है उसे फिनिश करते हैं। देन वो लोग अपनी-अपनी मतलब कह सकते हैं प्लेस पर निकल जाते हैं, क्योंकि उन पर अभी भी खतरा था, उन सब पर।
क्योंकि जो हमारा काय होता है वो यौन काय से कहकर उन सब पर नज़र रखवा रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आप लोग को जैसा लगेगा कमेंट्स करके बताइएगा।